और झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है, लेकिन खामोशी भी है। किसी खेमे ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं और एक सीट पर जेएमएम का उम्मीदवार और उसकी जीत तय है, तो दूसरी सीट पर कांग्रेस का दावा है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं मिल पाया है। कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है, जबकि खबर यह है कि 6 जून को दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की बैठक होगी। इधर जेएमएम ने साफ कह दिया है कि हेमंत सोरेन सही फैसला लेंगे और वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता दिल्ली में आलाकमान से मिल चुके हैं। बीजेपी के नेता गोपाल नारायण सिंह आज रांची पहुंचेंगे और साथ ही पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगर मिली जानकारी के अनुसार बात करें तो 5 जून को रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी और विधायक दल की बैठक के अगले ही दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचेंगे और उनके दौरे को भी राज्यसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़ करके देखा जा रहा है। खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर हम जेएमएम की बात करें तो ये तो स्पष्ट हो चुका है कि एक सीट पर जेएमएम का दावा, जेएमएम की जीत तय है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी जो सीट बची है उस पर जेएमएम का भी दावा है, कांग्रेस का भी दावा है और इसके अतिरिक्त बीजेपी भी दावा ठोक रही है। जबकि अगर हम बात करें सत्ताधारी दल का तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के पास तो आंकड़े है ही नहीं विधायकों के, तो फिर ऐसे में बीजेपी दाव क्यों लगा रही है? जी बिल्कुल, राज्यसभा के 2 सीटों के लिए चुनाव होना है और नामांकन की जो अंतिम तिथि है वो 8 जून है, लेकिन अब तक जो है किसी भी दल ने पत्ता नहीं खोला है और ना ही स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार कौन होगा, किस दल से होगा। ये अब तक कोई भी स्पष्ट नहीं हुआ है, तस्वीरें साफ नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से 2 सीटों के लिए चुनाव होना है और बीजेपी ने जो ऐलान कर दिया है, जो घोषणा कर दिया है कि बीजेपी एक उम्मीदवार देगा, उसके बाद से कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और लगातार जो है इसको लेकर मंथन भी किया जा रहा है कि कैंडिडेट कौन होगा। चूँकि इंडिया अलायंस की बात करें तो जेएमएम का एक सीट वो एक कैंडिडेट को देना उनका तय है और वो कैंडिडेट जो इसको भी देगा वो उसकी जीत भी तय है। लेकिन दूसरा जो कैंडिडेट होगा वो जेएमएम से होगा या फिर कांग्रेस से होगा, ये अब तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने दावा जो है वो कर दिया है और मुख्यमंत्री से भी मिल करके जो है अपनी पार्टी की जनभावना से अवगत कराया है कि एक जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस को दिया जाए। लेकिन अब तक मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ भी चीज़ें स्पष्ट नहीं की गई है कि दूसरा जो सीट है, एक सीट पर जो है कांग्रेस जेएमएम कैंडिडेट देगा और उसकी जीत तय है, लेकिन दूसरा सीट जेएमएम उम्मीदवार देगा या फिर कांग्रेस देगा, ये अब तक स्पष्ट नहीं है। बातचीत हालांकि चल रही है और जिस तरीके से जो जानकारी भी मिल रही है कि कांग्रेस के आलाकमान की जो बैठक है वो होने वाली है और उस बैठक में हो सकता है कि महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। लेकिन झारखंड में अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री को ही स्पष्ट करना है और मुख्यमंत्री ही तमाम चीज़ों पर नज़र भी बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री ही स्पष्ट करेंगे कि दूसरा सीट जो है वो कांग्रेस को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी या फिर जेएमएम ही जो है कैंडिडेट देगी। ये चीज़ें जो है वो मुख्यमंत्री को ही निर्णय लेना है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो भाजपा के जो ऐलान है और जिस तरीके से भाजपा ने कहा है कि भाजपा एक उम्मीदवार देगा और वो स्थानीय होगा, ट्राइबल होगा, लेकिन वह चेहरा कौन होगा ये अब तक स्पष्ट नहीं है और इसको लेकर भी मंथन चल रहा है। जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े नेता जो है आलाकमान से मुलाकात भी की है, भावना से अवगत भी कराया है और जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही कि आज ही जो है गोपाल नारायण सिंह भी जो है भाजपा के नेता है वो आज रांची पहुँच रहे हैं, नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें स्पष्ट होगी और जिस तरीके से वो जानकारी ये भी मिल रही है कि 2 दिन बाद जो है भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन वो भी रांची दौरे पर आने वाले हैं, तो उस बैठक के बाद हो सकता है कि कोई निर्णय जरूर लिया जा सकता है। लेकिन 2 सीटों के लिए जिस तरीके से रस्साकसी चल रहा है, एक तरफ इंडिया अलायंस की तरफ, दूसरी तरफ भाजपा ने भी जो ऐलान कर दिया और उसके बाद ये रस्साकसी जो है और ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ गई है। अब निर्णय कब तक लिए जाते हैं, चूँकि नामांकन की जो अंतिम तिथि है वो 8 जून तक है और उससे पहले ही निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले कब निर्णय लिए जाएंगे ये चीज़ें पर तमाम लोगों की नज़र है। और जिस तरीके से अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो इंडिया अलायंस के पास जो है वो 56 वोट है
और 2 कैंडिडेट की जीत हो सकती है। 56 के 28 दूना 56, एक सीट के लिए 28 वोट चाहिए और 2 सीट के लिए 56, तो वो आंकड़े पूरे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बीजेपी की तरफ से बात करते हैं तो बीजेपी के पास 21 है, एलजेपी के पास 1 है, आजसू के पास 1 है और एक जदयू के पास है, तो कुल मिला के 24 हो जाता है। और बाकी 4 वोट कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, उसका जो है मंथन चल रहा है। लेकिन इंडिया अलायंस में जिस तरीके से 2 सीटों के लिए कांग्रेस और जेएमएम के बीच ही जो है कहीं ना कहीं अब तक रायशुमारी या कहें कि तस्वीरें साफ नहीं हो पाई है कि आखिर 2 सीट किस दल से होगा, कौन कौन कैंडिडेट होंगे, ये अब तक स्पष्ट नहीं हुआ होगा। तो अब देखना होगा कि कब तक तस्वीरें साफ होती है और इस पर तमाम राज्यवासियों की भी निगाहें हैं जो राजनीति पर नज़र रखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी, चूँकि कैंडिडेट पर भी तमाम चीज़ें पर नज़र है कि कैंडिडेट कौन होगा। दावेदारी बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे दावेदारी पेश किए जा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं है और संभवतः 2-4 दिन के अंदर जो है स्पष्ट हो जाएंगे। चूँकि 8 जून को जो है नामांकन की अंतिम तिथि है, तो उससे पहले तमाम तस्वीरें भी जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं रस्साकसी और राजनीतिक सरगर्मी है वो जरूर बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल दीपक, चूंकि देखिए बीजेपी ने तो ये स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी तरफ से उम्मीदवार जरूर दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं तो जेएमएम ने एक उम्मीदवार उतारने का तो फैसला किया है, लेकिन दूसरी जो सीट बची हुई है उसमें फिलहाल कांग्रेस की निर्भरता भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर है और जेएमएम ने भी इस पर अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री जो भी फैसला लेंगे वही सही होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर के चुनाव जो है उसकी सरगर्मी जो है वो कितनी और बढ़ती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।